त्रिएक परमेश्वर के नाम से सभी बहनों और भाइयों को शालोम। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमने कहा था कि मैं अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक हम आपको फुल डिटेल में समझा देंगे, तो बहुत से बहनों और भाइयों ने कहा था कि आप हमें इस चीज़ को पूरा डिटेल में समझाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ों के लिए हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में दो मुख्य बिंदुओं पे हम बात करेंगे। पहला तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और दूसरा एक और जो सवाल किया जाता है कि यदि आपने अपना धर्म चेंज कर लिया है तो आपने अपना नाम चेंज क्यों नहीं किया, इस टॉपिक पर भी आज हम बात करेंगे। तो पहले हम चलेंगे अनुच्छेद 25 की ओर। मैंने अपनी पहली वीडियो में इसमें से कुछ अंशों को बताया था, आज मैं इस पे फुल डिटेल में बात करूंगा। तो हमें अपनी इस बात को बढ़ाने से पहले हमें ये बात जानना और ये समझना बहुत जरूरी है कि सारे अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 को 4 बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, तीसरा है प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, और चौथा हिंदुओं के धार्मिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। तो पहला बिंदु है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसमें व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस धर्म से जुड़ना चाहता है, या जिस धर्म में वो है या वो जिस धर्म से जुड़ना चाहता है उसकी कौन सी पूजा पद्धति को वो अपनाना चाहता है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर हम इसे कुल मिला के कहें तो ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो किस धर्म को अपनाना चाहता है, उसकी जो भी मान्यता है उसकी प्रैक्टिस को कर सकता है, वो उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। दूसरा बिंदु आता है धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। इसके अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो भी कोई इस पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, वो पूर्णतः स्वतंत्र है जो भी उसके धार्मिक मान्यता है, जो भी उसकी धार्मिक शिक्षा है उसको मानने के लिए। इसका हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे जो सिख लोग हैं, सरदार हैं, उनको उनके धर्म के अनुसार उनको पग प्लस कृपाण रखने की आज्ञा दी जाती है, और भारतीय संविधान उनको पूर्ण स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार जो भी उनके धर्म की शिक्षाएं हैं, जो भी उनके धर्म की मान्यताएं हैं, उसको मानते हुए अपने पास पग प्लस कृपाण रख सकते हैं। फिर तीसरा बिंदु आता है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। इस वाले बिंदु पे बहुत सी बार सो कॉल्ड हमारे हिंदू भाई क्रिश्चियन लोगों पे अटैक करते हैं कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, ट्रैक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कहीं पर खड़े होकर गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं, या चर्च में गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं। ये इस स्वतंत्रता के उल्लंघन में आता है। हर एक धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का, अपने धर्म का प्रसार करने का, अपनी धर्म की शिक्षाओं को दूसरे तक पहुंचाने का पूर्ण स्वतंत्रता है। वो किसी भी माध्यम से इस काम को कर सकता है। और इसी बिंदु में एक और बात बहुत ध्यान करने वाली है, कृपया इसको बहुत ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को लोभ देकर, डराकर, धमकाकर या किसी भी तरीके के लालच देकर क्या कर सकते, धर्मांतरण नहीं करा सकते। आपने अक्सर सुना होगा कि सो कॉल्ड हमारे हिंदू भाई आके क्रिश्चियन लोगों पर ये इल्जाम लगाते कि लालच पैसा दे के धर्मांतरण करा दिया, भला फुसला के धर्मांतरण करा दिया। इसके लूप होल का इस्तेमाल करके क्रिश्चियन लोगों पर इल्जाम लगाते हैं कि वो लोग पैसा दे के धर्मांतरण कराते हैं। मैं अपने विश्वासी भाइयों और बहनों को ये सलाह देना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल सलाह है। यदि आप चर्च के अंदर सेवकाई कर रहे हैं तो आप वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगाएं, ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहें, कि कल को कोई आके आप पे ये इल्जाम ना लगा दे कि पैसा दे के धर्मांतरण करा रहे थे या ऐसा ऐसा करा दिया। अगर आप स्ट्रीट पे सेवकाई कर रहे हैं तो कोई ना कोई भाई ऐसा होना चाहिए जो आपको वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हो, कि कल को अगर आपके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए या आप पे हमला कर दें तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये लोगों ने हम पे अटैक किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। अब आता है चौथा पॉइंट कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल समाज के सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सिख, बौद्ध और जैन, ये तीनों ही वर्ग जो हैं हिंदुओं में गिने जाते हैं। सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं है, जैन और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं है। अगर कोई जैन धर्म या बौद्ध धर्म अपना के कहता मैं हिंदू धर्म से अलग हो गया हूँ तो वो बात बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार वो आज भी हिंदू ही हैं। अब बात आती है कि हिंदू धार्मिक स्थल समाज के सभी वर्गों के खुले रहेंगे का क्या अर्थ है। कि जैसे कि पहले होता था कि किसी शूद्रों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, या और किसी को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, तो ये अगर किसी को इस तरीके से रोका या टोका जाता है तो वो भारतीय संविधान के खिलाफ है। अब चलते हैं अनुच्छेद 26 की ओर। इसको भी हम 4 बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो इसमें पहला बिंदु आता है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, दूसरा बिंदु आता है अपनी धार्मिक संस्थाओं के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता, तीसरा बिंदु आता है चल अचल संपत्ति को अर्जित करना, और चौथा बिंदु आता है व्यक्ति उस संपत्ति का उपयोग भी कर सकता है।
आसान भाषा में इस तरीके से समझा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार संगठन या संस्था की स्थापना कर सकता है। उस संगठन और संस्था को चलाने के लिए वो किसी संपत्ति का अर्जन कर सकता है। उस संपत्ति के लिए और अपने संगठन को चलाने के लिए वो पैसों का भी इंतजाम कर सकता है, अपनी संपत्ति का उपयोग भी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अंदर ध्यान करने वाली एक बात यह भी है कि यदि आपकी संस्था या आपके संगठन के द्वारा प्राकृतिक या स्वास्थ्य या किसी की तरीके का भ्रष्टाचार आपकी संस्था में हो रहा है तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, उसको अपने नियंत्रण में ले सकती है। इसलिए यदि आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल कानूनी तौर पर करें। उसमें किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार आपकी संस्था या संगठन की वजह से प्रकृति को कोई नुकसान ना पहुंचे या किसी के स्वास्थ्य पर कोई हानि ना होती हो, तो आप अपने कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक चला सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 और 28 को समझना मुश्किल है, इसलिए दोनों को मैं एक साथ ही ले रहा हूं। तो अनुच्छेद 27 में इस तरीके से बताया जाता है कि राज्य किसी भी धर्म विशेष के लिए आम नागरिकों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकता। इसको आप साधारण भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी राज्य सरकार किसी धर्म विशेष के लिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे किसी भी धर्म हो, उसके उत्थान के लिए बाकी लोगों के ऊपर टैक्स या कर नहीं लगा सकती है। और अनुच्छेद 28 में इस प्रकार से बताएगी कि सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा और किसी धर्म विशेष की धार्मिक प्रार्थना नहीं कराई जाएगी। इस अनुच्छेद को समझने के लिए हम दो बिंदु से इसे समझ सकते हैं। पहला आता है सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई स्कूल एडेड है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसको दूसरा पॉइंट आता है कि यदि कोई आंशिक रूप से गवर्नमेंट एडेड है, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल की जमीन को सरकार ने अलॉट किया हो या कोई कुछ उसमें अनुदान अपनी तरफ से दिया गया हो, तो उसके अंदर क्या है, धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी या उसमें जो प्रार्थना है उसको नहीं कराया जाएगा किसी धर्म विशेष की। इसमें मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर आपको वाकिफ हो कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल के अंदर क्या होता है, एक प्रार्थना में आता है अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया। इसमें केस कर दिया गया था कि ये हिंदू धर्म ग्रंथों से लिए गए प्रार्थनाएं हैं, तो कोर्ट ने इस पे यह आदेश दिया था कि किसी स्पेसिफिक धर्म के ऊपर नहीं है। इसका मतलब होता है कि हमें अंधकार से लेकर उजाले की ओर लेकर चलो, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर लेकर चलो। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, इसमें समस्त लोगों को लिया जा सकता है। हम इसके दूसरे बिंदु, जो आंशिक रूप से एडेड स्कूल है, इसको जिसमें सरकार ने कोई जमीन दी हो या उसमें कुछ अनुदान देकर स्कूल को सपोर्ट की गई हो, इसको हम ये समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल के अंदर कोई बहुसंख्यक कम्युनिटी ऐसे हिंदुओं की है, उसमें मुसलमान भी पढ़ रहे हैं, सिख भी पढ़ रहे हैं, ईसाई भी पढ़ रहे हैं, पर वहाँ पे कम्युनिटी बच्चों की ज्यादा है हिंदुओं की। पर अब वहाँ पे कोई स्कूल में धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है, उसमें क्या हुआ कि उसमें सब बच्चों को ये कहा गया कि आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, तो ये और जो मुसलमान है, क्रिश्चियन है या सिख बच्चे हैं, उन पर ये लागू नहीं होता कि उनको जबरन इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि स्कूल प्रबंधक ये कह सकता है कि आप इसमें इन्वॉल्व हो, उसके लिए उनके पेरेंट्स से आज्ञा ली जाएगी। नहीं तो क्या होगा, उनके बच्चों से भी पूछा जाएगा कि आप इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर पेरेंट्स इसमें मना कर देते हैं या उसमें अगर बच्चा इन्वॉल्व भी हो रहा है पर प्रार्थना में सिर्फ खड़ा हुआ है, उसमें प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर किसी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो मैं आशा करता हूं आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक पूर्ण तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और मेन बिंदु की ओर, जो कि होता है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन करने के दो तरीके हैं। पहला है कानूनी तरीका और दूसरा है व्यक्तिगत धार्मिक स्थलों पर जाकर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। पहले समझते हैं कानूनी तरीका क्या है। धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को एक एफिडेविट या शपथ पत्र बनवाना होता है। उसमें वो अपना बदला हुआ नाम और अपने धर्म के बारे में लिख सकता है। इसके लिए उसके एड्रेस प्रूफ या पहचान पत्र की मांग की जा सकती है। इसे नोटरी से अटेस्ट कराया जाता है। इसमें कुल खर्चा आता है 200 से 250 रुपए के आसपास आता है। उसके बाद राष्ट्रीय दैनिक अखबार में धर्म परिवर्तन का विज्ञापन छपाया जाता है। इसमें 2 से 3 हजार रुपए तक का खर्च आ सकता है। उसके बाद इसे गजेटेड ऑफिस में दर्ज कराना होता है, जिसमें शपथ पत्र लगेगा, आपके अखबार के विज्ञापन की कटिंग लगेगी, दूसरा आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पे सरकारी मोहर लगने का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें 60 दिन का समय लगता है। धर्म परिवर्तन करने का दूसरा बिंदु होता है किसी निजी धार्मिक स्थल पे जाके धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होना। ये प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं जितनी आसान हो सकता है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले शुद्धिकरण संस्कार में शामिल होना पड़ता है। इसका बेस्ट ऑप्शन है आर्य समाज मंदिर या विश्व हिंदू परिषद, जिसमें व्यक्ति जाके अपने धर्म परिवर्तन की इच्छा व्यक्त कर सकता है और हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद आता है इस्लाम। यदि कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाना चाहता है तो उसको जाके मौलवी से मिलना पड़ता है और उसके पास जाके कलमा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद वो इस्लाम धर्म में धर्म परिवर्तन हो जाता है।
इसके बाद आता है सिख धर्म। यदि कोई व्यक्ति सिख धर्म को अपनाना चाहता है तो अपने नजदीकी गुरुद्वारे में जाके, जिसमें गुरुद्वारे के पंथी से संपर्क करना होता है, जिसमें कुछ मूल बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें केश बढ़ाना और कड़ा धारण करना होता है। जो व्यक्ति कुछ मूल बातों को सीख लेता है तो अमृत चखने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसको गुरुद्वारे के पंच प्यारे पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं ईसाई धर्म के अंदर। ईसाई धर्म के अंदर सबसे बड़ी मान्यता यह है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही ईसाई नहीं होता। हर एक व्यक्ति को बैप्टिज्म नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। बैप्टिज्म के बाद चर्च के पास्टर आपको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया है। इन सभी धार्मिक स्थलों की मान्यता देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। हो सकता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में दोनों के नियमों में कुछ फर्क हो, तो इसको कोई फिक्स नहीं माना जा सकता। ये थोड़ा टेक्निकल होता है, इसलिए जितना आसानी से मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आइए हम बात करते हैं एक अहम मुद्दे पर, जो कि अक्सर कट्टरपंथी हिंदू आकर हम विश्वासियों से आगे घेर के पूछते हैं कि तुमने ईसाई धर्म अपना लिया, तुमने धर्मांतरण कर लिया, तुमने अपना हिंदू नाम क्यों रख रखा है। जब बात नाम की आ जाती है तो हिंदू धर्म के अंदर कट्टरपंथी ये जो षड्यंत्र है शुरू से चलता आ रहा है। पहले क्षत्रियों का नाम अलग होता था, ब्राह्मणों का नाम अलग होता था, वैश्यों का नाम में कुछ फर्क होता था और शूद्रों के नाम में फर्क होता था, जिससे ये समझ जाते थे कि ये व्यक्ति किस जाति से है और उसके बाद उसका किस तरीके से उसके साथ टैकल करना है। यदि किसी व्यक्ति का नाम शूद्र का होता था, यानी दास उसके नाम में लगता था, तो उसके साथ बड़ा हीन भावना के साथ उसके साथ काम किया जाता था, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। तो ये सवाल इसलिए हमेशा उठाया जाता है कि तुमने अपना नाम क्यों नहीं बदला। अगर आपका नाम क्रिश्चियन नाम है तो क्या होता है कि इससे इनको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये ईसाई व्यक्ति है और हम इसके साथ अब बुरा व्यवहार कर सकते हैं, कल को इसके साथ कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल करने वालों का मुंह बंद करने के लिए देखते हैं कि हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूँ 30 अप्रैल 2016 के एक हाई प्रोफाइल केस को, जो सेम इसी टॉपिक पे किया गया था और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे भी दे रहा हूँ, अगर कोई चाहे तो उसमें से जाके इसे भी पढ़ सकता है। तो यहाँ इस तरीके से लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर गायक और विधायक सिद्दीकी को मामले में साफ कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद नाम बदलना जरूरी नहीं है। पीठ ने कहा कि भले ही सिद्दीकी के माता पिता और पत्नी मुस्लिम है, लेकिन वह सिख रहेंगे। सिद्दीकी ने सिख धर्म अपना लिया है, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बदला था। कांग्रेस नेता मोहम्मद सिद्दीकी वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट बदौड़ सीट से जीते थे। उसी सीट पर शिरोमणि अकाली दल के भाजपा उम्मीदवार दरबार सिंह गुरु ने सिद्दीकी को चुनौती दी थी। पूर्व IAS अधिकारी दरबार सिंह गुरु का कहना था कि मुस्लिम होने के बावजूद सिद्दीकी ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दरबार सिंह की याचिका को स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी यह साबित करने में असफल रहे कि उन्होंने इस्लाम छोड़कर सिख धर्म को अपना लिया है। चूंकि वह मुस्लिम है, लिहाजा वह आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के हकदार नहीं है। लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। पीठ ने कहा कि यह जरूरी नहीं कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको अपना नाम भी बदलना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि यह जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को पूरा परिवार धर्म परिवर्तन करे। शीर्ष अदालत ने सिद्दीकी की इस दलील पर गौर किया कि भले ही उनके माता पिता और पत्नी मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने सदैव ही सिख धर्म की मान्यता का अनुसरण किया है। ना तो उन्होंने नमाज अता करी और ना ही उन्होंने रोजा रखा और ना ही वह हज के लिए गए। इतना ही नहीं, सिद्दीकी ने अपनी बेटियों की शादी हिंदू परिवारों में करी, जो कि सिख समुदाय ने स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि बतौर गायक वो मोहम्मद सिद्दीकी के नाम से मशहूर है, लिहाजा सिख धर्म अपनाने के बावजूद उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म बदल लेता पर अपना नाम नहीं बदलता तो उसके अधिकारों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो बार बार ये कहते हैं कि तुमने धर्म बदल लिया, अपना नाम नहीं बदलते। भारत का संविधान हमें एक पूरी आजादी देता है कि हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना धर्म को बदल सकता है, वो उसकी मान्यता को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, और साथ ही साथ यह व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा है कि वो अपना नाम बदलना चाहता है या नहीं चाहता। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने के पूर्णतया आजादी है। आज हमारे देश को आजाद हुए भी इतने साल हो गए, पर फिर भी हमारे देश के अंदर वो रूढ़िवादी मानसिकता के लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो इस देश की माहौल को खराब करने पे तुले हुए। हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार है कि वो अपने धर्म की मान्यता रखना चाहे ना रखना चाहे। हर एक व्यक्ति को अधिकार है वो अपना नाम रखना चाहे ना रखना चाहे, जो चाहे करता है वो अपनी पर्सनल उसमें वो आजाद है। तो देश का माहौल खराब करने वाले और समाज के बीच में एक तनाव का माहौल क्रिएट करने वाले इन लोगों से अगर आपको बचना है तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बार फिर जताता हूं कि हम लोग एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और हमारे को देश आजादी देता है, हमें स्वतंत्रता देता है कि हम अपने अधिकारों का पूर्णतया इस्तेमाल कर सकें।
और अंत में आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इसे बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज हिट द बेल आइकन ऑल्सो। प्रभु आपको आशीष दे। जय हिंद।